हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हो गया 24 नवंबर 2025 और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, सलमान खान जी ने खूब होस्ट करते हुए तान्या मित्तल को भी खूब अच्छा खासा मज़ा चखाई दिया। अब तो हर चीज़ में बिल्कुल खुलकर सामने आ चुके हैं सलमान खान भी। तो यहाँ तान्या मित्तल को काम मिल चुका है, उसके लिए अच्छा हुआ। अब अभी फ़िलहाल लाइव चल रहा है और लाइव चलते हुए अब सभी लोग बैठे हैं, जहाँ जितने बचे हैं, जैसे कि अमाल, गौरव खन्ना, प्रणीत मोरे, शहबाज, फरहाना, तान्या मित्तल, मालती और अशनूर, ये सभी लोग बैठे हैं। बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। अब यहाँ बातें चल रही है, जहाँ कल वीकेंड के बाद के ख़त्म होने के बाद तान्या मित्तल के देखे होंगे रंग आप लोगों ने कि उसको मतलब सिर चढ़कर नशा बोल चुका है और उसको बहुत खुशी हो रही है। ये अच्छी चीज़ है, बहुत खुशी हो रही है कि बालाजी टेलीफिल्म्स में उसको काम मिल गया है, तो उस वजह से बहुत खुश है। लेकिन जो इस तरीके से खुशी जाहिर कर रही है, थोड़ा उसमें गड़बड़ी है कि सबसे पहले जिन चीज़ों को वो मना करती है, उन्हीं चीज़ों के ऊपर एक्टिंग भी चल रही है कि कुछ शराबी नशेड़ी की जो एक्टिंग कर रही है, अपनी चांदी की बोतल को सिर पर रख के और उसको शो करा रही है। और दूसरा शराबी की कोई ऐसा ही गाना था, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, और उसकी शराबी बनने की कोशिश मतलब एक्टिंग की जा रही है। तो यहाँ पर मालती चार आती है, बोलती है कि ज़्यादा मत तोड़, एक्टिंग कर रही है, ये थोड़ी उनको चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ऑफ़र वापस ले ले। हंसते हैं तो उसी में फिर बोलती है, क्या हुआ जिठानी जी, खाने में नमक ज़्यादा हो गया, सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया क्या? यानी कि पूरी तरह से एक्टिंग में डूबी हुई है अब तो। हाँ, ज़मीन पर आ गई, ये तो हुआ। अब हालांकि खूब सारी बातें इसकी खुल चुकी हैं और दूसरा वो सलमान खान भी अब सीधे सीधे डायरेक्ट ही बोल देते हैं जो कुछ बोलना होता है। तो अब घर के यानी कि किचन के मास्टर तो जा चुके हैं। अब इनकी जैसे ही कुनिका जी विदा हो गई, उसके बाद फिर इनके जितने भी कंटेस्टेंट हैं घर में, सभी लोगों को खाने के लाले पड़ गए, यूँ समझें आप, क्योंकि खाना बनाने वाला इनके पास कोई है नहीं। और जो भी हैं सब अपने अपने हिसाब से, और जो सोचते हैं कि फरहाना बना दे या मालती बना दे या तान्या बना दे, ये तीनों के तीनों कामचोर हैं। ये तीनों कोई भी खाना नहीं बना सकती, और अगर बनाने के लिए होगा भी तो उल्टा सीधा बना बुना के रख देंगे, क्योंकि हमसे कोई बनवाए नहीं है इसलिए। क्योंकि मालती चार ने तो शुरू में बोल दिया था, जब दीपक चाहर आया था कि उसने तो बोल दिया था कि मालती ने मुझे आज तक अपने हाथ का खाना नहीं खिलाया, जब तक मुझे खाना नहीं मिल जाएगा मालती के हाथ का, तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मतलब कुछ भी सही, लेकिन वो दीपक चार ने मालती से खाना बनवा ही लिया और खाना खा के ही गए थे। तो मालती का तो यही है कि कोई बनवाना ले इसलिए ख़राब बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वैसे आता है उसको सब कुछ, ऐसा बोलती है वो खुद। वीकेंड का वार ख़त्म हो गया। वीकेंड के वार का ख़त्म हो जाने के बाद फिर ये जो अमाल में और मालती चार में जो बहस होना शुरू हो गई थी, वो शुरू से ही हो गई थी। वीकेंड का वार शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले ही शुरू हो गई थी, क्योंकि मालती चार के भाई ने कुछ बता दिया था अमाल के बारे में कि ये दोनों शहबाज और अमाल, ये दोनों तेरे बारे में इस तरीके से बातें कर रहे थे। तो उस बात के पीछे मालती को थोड़ा दिमाग, मालती का अपना खुद का दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता। उसे क्या कब कहना चाहिए उसकी कोई भी परवाह नहीं है, और ना ही उसको, यानी कि अपने खुद पर जितने भी उसके क्या कहते हैं उसको, के मन में जो भी भाव आते हैं उनको वो कंट्रोल नहीं कर पाती।
100 बातों की एक बात यही है। और इसीलिए जब वीकेंड का वार शुरू होना था उस वक्त ही बस चालू कर दी, तो सभी घर के लोगों ने बोल दिया था कि अभी चालू करना है क्या, अरे थोड़ा कंट्रोल कर लो, बाद में कर लेना। ये बात गौरव खन्ना ने भी बोला था, लेकिन वो कहाँ सुनने वाली होती है, वो शुरू में ही खूब बहस करके बैठ जाती है, उसके बाद फिर लास्ट में भी बहस होती है। और यहाँ अशनूर और तानिया मित्तल का भी जो बहस होती है, जो कि परसों के समय पर भी हुई थी, और तब भी बोला था तानिया मित्तल को अशनूर ने, तानिया मित्तल ने बोला था कि किसी बात के ऊपर हो गया था, यानी कि सलमान खान जी के सामने भी हो गया था कि मेरा भाई बोल रहा था कि इसके फादर यहाँ ऐसे बोल के गए कि अगर शेमिंग बॉडी की बात हो रही है, बॉडी शेमिंग की बात होती है, तो उसका मुद्दा बना लेना, मतलब इस तरीके से बातें कुछ आई हैं। तो वहीं अशनूर ने बोल दिया था कि अगर ये बात अगर हुई होगी तो यूँ समझ लेना कि मैं अपना नाम बदल दूँगी, ऐसा अगर मेरे फादर ने कहा है। पर ऐसा कुछ सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि हाँ, अशनूर के फादर ने ऐसा कुछ बोला था। अब गारंटी तो कोई लेता नहीं है, लेकिन जो कुछ भी उड़ती उड़ती बातें हैं सो बता रही हूँ। अब इसके बाद सबसे बड़ा और गर्मा गर्म टॉपिक चल रहा है बिग बॉस के घर में कि मालती चार ने तान्या मित्तल को थप्पड़ मारा, वो भी बड़ा अच्छा खासा मतलब कस के। हुआ ये था कि नॉमिनेशन टास्क हो रहा है, नॉमिनेशन टास्क में स्टाम्प दिया है बिग बॉस ने कि जिसको भी नॉमिनेट करना है किसी को भी, तो वो उसके फेस पर स्टाम्प लगाता जाए। और इस तरीके से उनको ये छूट दी गई है कि एक इंसान, एक बंदा कितनों को भी, यानी जितने भी घर में कंटेस्टेंट हैं उन सबको भी कर सकता है, एक को भी कर सकता है, जितनी इच्छा हो उस हिसाब से कर सकता है। तो यहाँ तान्या मित्तल को मालती चार को नॉमिनेट करना था, तो उसने तान्या मित्तल ने मालती चार के स्टाम्प गाल पर या माथे पर न लगाकर उसके होठों पर लगाना शुरू कर दिया, और वो बड़े ख़राब तरीके से। तो फिर इस पर मालती चार को गुस्सा आ गया और मालती चार ने झट से चांटा मारने के लिए हिसाब से झटका दिया कि मारा ही। अब ये तो खैर पूरा देखने पर भी पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो प्रोमो में आती हैं या दिखाई जाती हैं कि वो एडिट करके दिखाई जाती हैं, कुछ है कि नहीं है वो तो सीधा एपिसोड में आएगा तब दिखाया जाएगा, या फिर लाइव में भी थोड़ा उसको नज़दीकी से देखा जाए तब पता चलेगा। क्योंकि अभी उसका इतना ही इशू है कि हाँ, तान्या मित्तल को मालती चार ने चाटा मारा। अब लगा है, नहीं लगा, और लगा भी है तो किस तरीके से लगा है, कहाँ लगा है, तेज़ लगा है, कहीं वायलेंस तो नहीं चल गई, मतलब इस तरीके से मालती चार के ऊपर अब तलवार लटकी हुई है। होले को तो पहले भी तलवारी लटकी हुई थी मालती चार के ऊपर, मालती चार को तो इलेक्शन होना था, लेकिन अब इस बहाने से और जल्दी हो जाएगा अगर नहीं हुआ था तो। फिर इसके बाद एक इशू और ये आया है कि घर में जो एक झगड़ा भी हुआ है फरहाना और तान्या मित्तल। आजकल ना तान्या मित्तल किसी के कंट्रोल में नहीं है। तान्या मित्तल ने अपना आपा ही खो दिया है, क्योंकि बालाजी टेलीफिल्म से ऑफर मिलने के बाद ये पहले तो लोग ये अपने आप इसलिए पागल थी कि वहाँ तक पहुँचना था कि किसी ऊंचाई तक मुझे पहुँचना है, और इसलिए वो पागलपन कर रही थी। लेकिन अब वो जब मिल चुका है काम, तो अब वो अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पा रही है, और वो अब पागल अपने आप ही हो रही है, क्योंकि वो काम ही ऐसे कर रही है। मिल चुका है काम, अच्छी बात है इसके लिए, ठीक है, लेकिन एक तो इससे इस बात की पोल खुलती है कि चलो तेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, और तू छोटा सा अभी हालांकि कुछ डिस्प्ले नहीं किया या डिस्क्राइब नहीं किया कि डिटेल में ये नहीं है कि कहाँ तेरे को काम दिया गया है, किस में काम दिया गया है, टेली फिल्म है, टीवी सीरियल है, वेब सीरीज़ है,
या कुछ और है, क्या है इसकी कोई वो नहीं है डिटेल, लेकिन वो एकदम इस तरीके से पागल हो गई है कि हाँ मुझे काम मिल गया। तो ये सबको खुशी होती है, ऐसा ठीक है, और तो इसको भी खुशी हुई है, अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन उसमें अपना दिमागी संतुलन खो देना ये ठीक नहीं है। और चलो तेरे पास सब कुछ था तो फिर अब यहाँ छोटा सा कैसा भी हो, ये तुझे पता चल गया कि हाँ काम मिल गया है, तो उसमें थोड़ा कंट्रोल तो रख ले। तो कंट्रोल नहीं हो रहा, इसका मतलब तेरे पास कुछ भी नहीं था, तो कुछ अब मिल गया है तो उसमें तू पचा भी नहीं पा रही है। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं कि भाई कुछ मिला है तो बिल्कुल ही पागल हो जाओ। अब उसको काम को कर अच्छे से, तू अपनी मिल गया है, थैंक्स बोल भगवान को, और उसी काम में थोड़ा तरीके से लगे। पर तरीका इसके पास नहीं है, सही बताऊं, मालती के पास कंट्रोल नहीं है, अपने गुस्से पर काबू पाना, और इसके पास थोड़ा सलीका नहीं है, तरीका नहीं है, बस और कुछ कमी नहीं है इन दोनों में। और फरहाना का भी आ गया लफड़ा कि फरहाना भी नहीं अब ये चीज़ें झेल पा रही कि ये हो गया वो हो गया। उसको तो जब भी गुस्सा आता है तो वो अपना काम छोड़ के, यानी ड्यूटी छोड़ देती है, और उसमें आप कुछ भी बसड़ो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी बीच में झगड़ा हुआ ताने में तल और फरहाना में काम करने के बीच में। फरहाना को काम नहीं करना था और इसीलिए उसने बोल दिया कि मैं काम नहीं कर रही। और ताने में तल बोलती है कि ये काम तो तेरा ही तू कर, लेकिन उसने नहीं की। इतना होने पर जब सबको पता चला कि ये काम के लिए मना कर रही है, ड्यूटी के लिए मना कर रही है फरहाना, तो उस हिसाब से फिर वो गुस्सा आ जाता है उसको, और वो बर्तन भांडे फेंकना शुरू कर देती है। यानी कि एक कोई प्लेट होगी, क्रॉकरी होगी, तो उसको ज़मीन पर उसने गुस्से में फेंका तो वो टूट के, और ताने में तल वहीं खड़ी थी तो उसको चुभ गई वो, मतलब जो भी उसका टुकड़ा, क्रॉकरी का टुकड़ा जब ताने में तल टूट के ताने में तल के ऊपर गया है, जो कि चोट बताई जा रही है, गंभीर चोट बताई जा रही है। अब वो देखने पर पता चलता है, क्योंकि थोड़ी सी बात का पतंगड़ बनाया जाता है, राई का पहाड़ तो बनाया जाता है, पर हो सकता है लगी हो, ज़्यादा तेज लग गई हो कि टुकड़ा तेज ही लगता है। अगर कोई चीज़ टूट के और किसी पर जाके गिरती है फिर से, तो वो टुकड़ा तेज ही लगता है, क्योंकि वो टूट के पैना भी हो जाता है। तो यहाँ देखते हैं, आने वाला समय बताएगा कि कितना चोट लगी है और किस तरीके से। लेकिन कहा यही जा रहा है कि ताने में तल और फरहाना में मतलब फरहाना ने ड्यूटी करने से मना कर दिया, तो सभी लोग उससे झगड़ा कर रहे थे, और इस झगड़े में गुस्से में आकर उसने ज़मीन पर उसकी प्लेट फेंक दी, और फेंकने के बाद प्लेट टूट गई। टूट के फिर ताने में तल के ऊपर जाकर गिरा उसका टुकड़ा, तो उससे थोड़ा या ज़्यादा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन चोट आई है, ऐसा बोला जा रहा है। तो अगर यहाँ यानी कि ताने में तल के ऊपर तो कई गड़बड़ काम हो रहे हैं आजकल। ताने में तल के थोड़ा ग्रह बहुत अच्छे भी चल रहे हैं, और उस हिसाब से थोड़ा जो दूसरे लोग हैं फिर अब वो ज़्यादा एक्शन दे रहे हैं। तो देखते हैं, हालांकि अब मिड वीक एविक्शन भी होगा, जो कहा जा रहा है कि अब जिस तरीके से मृदुल के लिए जनता बुलाई थी, पब्लिक बुलाई थी घर के अंदर, उसी तरीके से फिर से बुलाएंगे, और उस हिसाब से 1 या 2 या 3 किसी को भी एविक्ट कराएंगे। अब किस तरीके से कराएंगे ये तो आने वाला टास्क ही बताएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो जितने हैं उसमें से 3 लोग और कम कराए जाएंगे, ऐसा लग रहा है। टॉप 5 में से अभी शायद 8 होंगे, तो 8 में से 3 निकलने बाकी हैं, तब आएंगे ये टॉप 5। अब देखा जा रहा है कि टॉप 3 की भी जो लिस्ट आ रही है, उसमें टॉप 3 में अमाल मलिक, गौरव खन्ना और तान्या मित्तल, ये 3 बताए जा रहे हैं। लेकिन देखते हैं इसमें फरहाना कैसे पीछे पड़ती है और पीछे जाती है। मेरे हिसाब से तो गौरव खन्ना, अमाल मलिक और फरहाना, ये 3 लोग टॉप 3 में होने चाहिए।
लेकिन सभी लोगों के हिसाब से जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि सभी लोग तान्या मित्तल को टॉप 3 में ला रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।